We are going to start with the topic matrices. Let's start with the formal definition of matrices. This is class 10th matrices, by the way. So, the formal definition is a rectangular arrangement of numbers arranged in rows and columns. दिस इज़ अ वेरी फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ मेट्रिसेस. हर बुक में ये आपको देखने को मिलेगा. सो व्हाट मेट्रिसेस आर बेसिकली, जब आप नंबर्स को रोज़ की एंड कॉलम्स की फॉर्म में लिख देते हो. व्हाट आर रोज़ एंड कॉलम्स? फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 1 2 3 एंड 4 और ऐसे मैंने बाहर एक बड़ी सी ब्रैकेट लगा दी. दिस माय डियर्स द हॉरिजॉन्टल जो हम अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं वहाँ पर जितने भी नंबर्स होंगे दीज आर कॉल्ड रोज. रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल. देन अगर हमने कॉलम्स देखने हैं तो लेट मी चेंज द पेन. ओके, ये जो वर्टिकल होते हैं दीज आर कॉल्ड कॉलम्स. These are called columns. जब हम नंबर्स को रोज की एंड कॉलम्स की फॉर्मेट में लिख देते हैं देन वी कॉल दैट अरेंजमेंट अ मैट्रिक्स. हमने एक और चीज़ देखी है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है A, B, C एंड D. यहाँ पर हमेशा लिखा हुआ आएगा m क्रॉस n. अगर हम बुक्स में देखेंगे तो what does this m and n mean? सो मैंने जैसे कहा रोज़ की और कॉलम्स की फॉर्मेट में हम अरेंज कर देते हैं नंबर्स को. कितनी नंबर ऑफ़ रोज़ होंगी, कितने नंबर ऑफ़ कॉलम्स होंगे, ये भी तो डिफ़ाइन होगा ना. हर एक जो मैट्रिक्स है उसकी अलग रोज़ होंगी, अलग कॉलम्स होंगे. ठीक है, तो ये जो m है इट डिफाइंस द नंबर ऑफ rows of a matrix. Then this n stands for number of columns. और ये जो m क्रॉस n है कलेक्टिवली इसे हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स. फॉर एग्जांपल अगर हम एक नया पेज ऐड कर लें. ओके, सो जैसे हमने एक मैट्रिक्स पहले लिखी थी 1 2 3 4, ऐसे हमने एक मैट्रिक्स बना दी. इसका ऑर्डर क्या लिखेंगे? हम ऑर्डर को हम यहाँ पर लिखेंगे, राइट. इसका ऑर्डर क्या होगा? सो हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज आर देयर? वी हैव 1 and 2 rows, so 2. Then how many number of columns are there? So we have 1 column, then we have 2 column, so 2. The order of this matrix then become order of matrix. It's 2 cross 2. This matrix is of order 2 cross 2. क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ रोज हैं 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2 हमारे पास. नेक्स्ट वी हैव एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स. एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स. व्हाट डू वी मीन बाय एलिमेंट्स? ओके, सो आई एम जब से मैंने शुरू की है ये लेक्चर आई हैव टोल्ड यू दैट वी अरेंज नंबर्स. ओके, नंबर्स. तो जितने भी नंबर्स एक होंगे मैट्रिक्स के अंदर उन्हें हम कहते हैं मैट्रिक्स का एलिमेंट. फॉर एग्जांपल 1 या फिर 2 या ये 3 या 4 जो इस मैट्रिक्स के अंदर मैंने लिखा हुआ है दे ऑल आर एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स. एलिमेंट्स ऑफ दिस मैट्रिक्स. ये जो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ऊपर मैंने आपको दिखाई है उसके ये सारे होंगे एलिमेंट्स. इनको हम कहते हैं एलिमेंट्स. Okay, fine. Now we know what are the elements of the matrix. अब अगर हमें पता लगाना हो कि एक मैट्रिक्स है उसके अंदर कितने एलिमेंट्स हैं. अब हमारे सामने ये छोटी सी मैट्रिक्स लिखी है, इसके एलिमेंट्स तो हम इजीली गिन के बता सकते हैं. बट अगर बहुत बड़ी मैट्रिक्स होगी
तो उस केस में हम क्या करते हैं, हम मैट्रिक्स निकालते हैं m इंटू n, यानी कि ये जो नंबर ऑफ रोज हैं इनका प्रोडक्ट विद नंबर ऑफ कॉलम्स. फॉर एग्जाम्पल इन दिस मैट्रिक्स ओनली क्या है हमारे पास 1 2 3 4. कितनी की मैट्रिक्स है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स. तो दिस इज द फर्स्ट एलिमेंट, दिस इज सेकेंड, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. सो वी नो कि इसमें 4 एलिमेंट्स हैं. ये तो हमने काउंट करके निकाले. अब अगर हम 2 इंटू 2 कर देंगे तो 2 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 4. सो हमें पता लग गया इसमें एलिमेंट्स कितने हैं, 4. तो हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इन ऑर्डर टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव 1 2 3 4 5 6. इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है. अगर मैंने m क्रॉस n लिखा है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n. m की वैल्यू क्या होगी, कितनी रोज हैं. लेट्स काउंट द रोज. वी हैव 1 एंड 2 rows. So total we have 2 rows. Then how many columns do we have? We have 1, 2 and 3 columns. So n equals to 3. Therefore, what is the order? Order becomes 2 cross 3. Nice. And how many elements are there? So number of elements are 2 into 3, which is equals to 6. Okay, let's count. We have 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Yep, we are correct. 6 elements आएंगे इस मैट्रिक्स में. तो आई होप यहाँ तक अब सबको क्लियर होगा. तो अब हर एक चीज़ की टाइप होती है, तो अब हम लर्न करेंगे या देखेंगे कुछ मैट्रिक्स की टाइप्स. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस? टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस. ओके, the very first type is row matrix. रो मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसमें रो सिर्फ एक होगी, नंबर ऑफ रोज हमेशा एक होगी, यानी कि m की वैल्यू इज ऑलवेज 1. कॉलम्स जितने मर्जी हो सकते हैं, कॉलम्स एज मेनी एज यू वांट. फॉर एग्जांपल इसकी एक एग्जांपल ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव a b c d e. So we have only one row like this. Okay, so m is equals to 1, but we have a lot of columns 1 2 3 4 and 5. So we have n equals to 5. So this is 1 cross 5 key matrix. We have only one we have only one row, but we have 5 columns, right? So these are called row matrix. एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं. सेकेंड एग्जाम्पल वी हैव 1, सॉरी कॉमा नहीं आना था, आई एम सॉरी, 1 4 6 2 9. एक और एलिमेंट ऐड कर लेते हैं, 10 and 12. So we have a single row, but we have 1 2 3 4 5 6 and 7 columns. We have a single row, one row, but 7 columns. So this type of arrangement of numbers is called a row matrix. Okay. Next we have another kind of matrix. Second we have column matrix. A column matrix has only one column. अब इसमें कॉलम एक होगा and rows as many as you want. Okay, so इसकी एग्जाम्पल आ गई हमारे पास like this 1 5 6 9. So it has only one column, but rows are 1 2 3 4. So this is 4 cross 1 की matrix. इसका order हो गया 4 cross 1. Because it has only one column, so n equals 1, and it has 4 rows, so m equals 4. So this is all about column matrix.
Next we have, third we have square matrix. What is a square matrix? एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रोज बराबर कॉलम्स हो जाएं, यानी कि नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, m इक्वल टू n. एग्जाम्पल जो हमने सबसे पहला क्वेश्चन किया था, 1 2 3 4. नंबर ऑफ रोज वी हैव 2, so 2 क्रॉस. नंबर ऑफ कॉलम्स वी ऑल्सो हैव 2, so दिस इज 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स. इसमें नंबर ऑफ रोज भी सेम है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स भी सेम है. जैसे एक स्क्वायर होता है, उसकी हर साइड सेम होती है, राइट? बस उस वैसे ही इसमें है, नंबर ऑफ कॉलम सेम है, नंबर ऑफ रोज सेम है. नेक्स्ट वी हैव फोर्थ वन, वी हैव रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. वो भी हम इतनी देर से ही करते आ रहे हैं, जिसमें नंबर ऑफ रोज and number of columns unequal होते हैं. number of rows are not equal to number of columns, वो दोनों unequal होते हैं. these are called rectangular matrices. for example, this 1 5 6 7 8 9 10 12 13. for example, we have this kind of matrix. so it has, oh sorry, I've by mistake have drawn a square matrix. This is a rectangular matrix. So we have 1 2 and 3 rows. So 3 cross 1 2, 2 columns. So the order of matrix becomes 3 cross 2. So m is 3, this is n, this is n, and they both are not equal to each other. So this type of arrangement is called a rectangular matrix. Next we have zero or null matrix, a matrix whose every element is equals to 0. For example, 0 0 0 0. This is a zero matrix. Every element of this matrix is 0. हर एक element इस matrix का 0 है. So this type of matrix is called a zero matrix. So next we have a diagonal matrix. We'll add a page that now we have diagonal matrix. What are diagonal matrices? So every element is 0. Every element is 0 except the elements of the main diagonal. जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनको छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज 1 0 0 2 sorry 0 2 0 and 0 0 3. So this is called the main diagonal. And every other element in this matrix is 0 except this diagonal के elements. This is 1, this is 2 and this is 3. और इनके सिवाय बाकी सारे एलिमेंट्स 0 हैं. तो आपको जब भी ऐसी कोई मैट्रिक्स दिख जाए तो उसे हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स. रह गई है दैट इज यूनिट या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स. तो हम क्या करेंगे, यूनिट या फिर इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं. ओके, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल है, ये जो डायगोनल है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल. इस प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सारे एलिमेंट्स 0 होंगे. इस प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होंगे 1, यूनिटरी. ठीक है, यूनिट का मतलब क्या होता है? 1 या आइडेंटिटी. ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स होंगे 0 और ये जो प्रिंसिपल डायगोनल है इसके एलिमेंट होंगे 1. तो ये थी हमारी लास्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ट्रांसपोज से हमारा क्या मतलब होता है? मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है ABCD, राइट. इस मैट्रिक्स को हमने नाम दे दिया A. हम जब भी एक मैट्रिक्स को डिनोट करते हैं हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं. तो मान लो इस मैट्रिक्स का नाम हमने दे दिया कैपिटल A. ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं A के ऊपर एक छोटा सा T, ऐसे.
ठीक है, तो इसका मतलब होगा ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का क्या मतलब है, अगर मैं रोज को कॉलम बना दूं और कॉलम को रोज बना दूं, सिंपल। फॉर एग्जाम्पल दिस ए बी इज रो नंबर 1, इसको मैं बना दूंगी कॉलम नंबर 1। कैसे, ए एंड बी, दिस इज कॉलम 1 नाउ, ठीक है। सी डी ये रो नंबर 2 है, इसको मैं बना दूंगी कॉलम नंबर 2, दैट इज सी एंड डी। सिंपल, दिस इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए। इसको हम डिनोट करते हैं ए के ऊपर ऐसा छोटा सा टी। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, इफ वी हैव 2 3 7 9 8 6, मान लो हमारे पास ये मैट्रिक्स ए है, ओके ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है और उन्होंने बोला है इसका ट्रांसपोज निकालो। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा, दिस इज मैट्रिक्स ए एंड वी हैव टू फाइंड ए ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा हमारे पास, रो को कॉलम बना दो, तो कॉलम क्या है, दिस इज सॉरी रो क्या है 2 3 7, ये एक रो है राइट, तो हम लिख देंगे इसको 2 3 7 एज अ कॉलम। देन वी हैव 9 8 एंड 6। अनदर थिंग टू बी नोटेड इज, इस जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 3 का। 2 रोज हैं हमारे पास, दिस इज रो 1 एंड रो 2 एंड वी हैव कॉलम 1 कॉलम 2 एंड कॉलम 3, सो 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर है। अब जो हमने न्यू मैट्रिक्स लिखी उसका ऑर्डर क्या है, 3 क्रॉस 2। तो जब आप मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करते हैं तो जो ऑर्डर है वो क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, ओके वो रिवर्स हो जाता है। अगर 2 क्रॉस 3 था तो 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। अगर m क्रॉस n है इन जनरल तो n क्रॉस m हो जाएगा, क्योंकि रो जो है वो अब कॉलम बन चुकी है एंड जो कॉलम है वो अब रो बन चुके हैं, ठीक है। सिंपल, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स मस्ट बी सेम, दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। एंड द सेकेंड कंडीशन इज, जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं वो दोनों एलिमेंट दोनों मैट्रिक्स के सेम होने चाहिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से समझते हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी और दूसरी साइड हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 3 4 5। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब इन दोनों का ऑर्डर सेम होगा। चेक करो दोनों का ऑर्डर सेम है, दिस इज 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स एंड दिस इज ऑल्सो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, सो ऑर्डर तो सेम है दोनों का, तो पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। द सेकेंड कंडीशन इज कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स मस्ट बी सेम, यानी कि ए की वैल्यू क्या होती है, ए की वैल्यू होगी 2 के बराबर, दिस इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट, ठीक है। ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है। इसको हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, इसकी पोजीशन क्या है, ये इसको हम डिनोट कर देते हैं, ए से नहीं करते, चलो एक्स से डिनोट कर देते हैं। ये रो 1 का और कॉलम 1 का एलिमेंट है राइट। इसमें ये क्या है, दिस इज ऑल्सो रो 1 का कॉलम 1 का एलिमेंट। ये क्या है, ये है रो 2 का, सॉरी रो 1 का लेकिन कॉलम 2 का एलिमेंट, तो इसे 1 2 से डिनोट करेंगे। दिस इज 3, दिस इज व्हाट, दिस इज रो 1 एंड कॉलम 2 का एलिमेंट, तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हुए। मैंने वैसे इसको डिनोट हम A12 A1 सॉरी A11 A12 A21 जस्ट सेकेंड, यस A21 एंड A22 के साथ डिनोट करते हैं। मैंने ए इसीलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी ए था तो आप कंफ्यूज हो जाते है ना, तो मैंने यहाँ पर एक्स यूज़ कर लिया इसकी जगह, बट जो बुक में आपको डिनोट करा हुआ दिखेगा वो ए ही होगा और आप भी एग्जाम में ए ही करके आना, ओके ऐसे डिनोट करते हैं। तो ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं। वैसे बी एंड 3 आर कॉरेस्पॉन्डिंग, तो बी की वैल्यू होनी चाहिए 3, सी एंड 4 आर कॉरेस्पॉन्डिंग, तो सी की वैल्यू 4 होनी चाहिए एंड सिमिलरली डी की वैल्यू 5 आनी चाहिए। दिस इज हाउ यू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू इक्वालिटी ऑफ अ मैट्रिक्स। तो ऐसे करके बहुत क्वेश्चंस आएंगे बुक में जो इक्वालिटी से रिलेटेड होंगे, तो उसको आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, ओके। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं ऐसे, ओके जो क्वेश्चन है वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ
ए बी एक्स एंड वाई, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है आगे x-2, इफ ये कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। इफ x-2 a/2 y b+1 इज इक्वल्स टू, ये पूरी जो मैट्रिक्स है 2x2 की, ये किसके बराबर है? 0 1 3 5, इसके बराबर है। सबसे पहली बात, इक्वालिटी चेक करने के लिए सबसे पहली कंडीशन है दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो इसमें ऑर्डर है 2x2 का, ओके, इसमें भी ऑर्डर है 2x2 का, तो ऑर्डर तो सेम है। अब इक्वालिटी है दोनों के अंदर, उन्होंने शो किया हुआ है क्वेश्चन में, दैट मीन्स इन दोनों के जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होंगे वो सेम होंगे। दिस इम्प्लाइज दैट x-2 किसके बराबर होगा? 0 के। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू 2। तो पहली वैल्यू हमारे पास x की वैल्यू तो आ गई। y किसके बराबर होना चाहिए? 3 के बराबर, सीधे सीधे देखते से ही पता लग रहा है, ठीक है। तो y की वैल्यू भी आ गई हमारे पास। देन वी हैव a/2 इक्वल्स 1, दिस इम्प्लाइज दैट a इक्वल्स 2। तो हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। देन वी हैव b+1, ये किसके बराबर होगा? 5 के। b+1 इक्वल्स 5 इम्प्लाइज b इक्वल्स 5 - 1 दैट इज 4। तो b हमारे पास 4 के बराबर आएगा। तो ये वाली वैल्यू भी मिल गई हमको, ठीक है। एज सिंपल एज दैट, इतनी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, ठीक है। कुछ डिफिकल्ट नहीं था, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स कौन से होते हैं, दैट्स इट, ओके। ओके, तो नेक्स्ट वी हैव एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स, ओके। अगर ऐड करना है दो मैट्रिक्स को तो क्या होता है? उसमें भी सेम होता है। मान लो हमारे पास एक मैट्रिक्स है A दैट इज 1 2 3 4, और एक मैट्रिक्स है हमारे पास B दैट इज 5 6 7 एंड 8, और हमें बोला है इन दोनों को ऐड करो। तो हमने क्या करना है, जब हम A+B करेंगे तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो होंगे कॉरेस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स हैं उनकी एडिशन। जैसे इसका पहला एलिमेंट होगा इन दोनों के पहले वाले एलिमेंट की एडिशन, जैसे 1 + 5। नेक्स्ट एलिमेंट इज 2 + 6, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यहाँ पर भी ऐड हो रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव 3 + 7, ये जो कॉलम नंबर 1 है एंड रो नंबर 2 है उसका पहला एलिमेंट इन दोनों के कॉलम नंबर 1 एंड रो नंबर 2 का एलिमेंट होगा, उनकी एडिशन होगी, ठीक है। 4 + 8, ये वाला एलिमेंट आएगा हमारे पास। इज इट क्लियर? एज सिंपल एज दैट। आगे आप लिख सकते हो 6 8 10 एंड 12, दिस इज द आंसर, वेरी इजी, राइट। सो दिस इज एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स। तो आप दो मैट्रिक्स दी होंगी, उनको ऐड कैसे करना है। नेक्स्ट सिमिलर कॉन्सेप्ट है हमारे पास सब्ट्रैक्शन का। सब्ट्रैक्शन में भी आपने सेम करना है, जहाँ पर आपने ऐड किया था बस वहाँ पर आप अब सब्ट्रैक्ट कर दोगे। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, ये हमारे पास मैट्रिक्स नंबर A है, दिस इज A मैट्रिक्स। देन वी हैव B एज 5 6 7 एंड 8, ठीक है। अब मैंने आपको बोला है B - A कर दो, ठीक है। मैंने आपको B - A बोला है, तो सबसे पहले हम B के एलिमेंट लेंगे अब, ठीक है। वहाँ पर हमारे पास पीछे क्या था, हमारे पास वी हैड A + B, तो हमने A का एलिमेंट पहले लिया, देन वी हैड B का एलिमेंट, राइट। अब हमें उन्होंने बोला है B - A कर दो, A - B भी हो सकता था, मैंने क्वेश्चन में दिया B - A कर दो। तो हमारे पास क्या आएगा, पहले हम B का एलिमेंट लिखेंगे 5, देन माइनस करेंगे उसमें से A का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दैट इज 1। फिर वी हैव 6, उसमें से हम माइनस करेंगे 3, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स लेके चलना है, रिमेंबर। 7 - 2 and 8 - 4, okay, we get 4 3 again 5 and we have 4, okay, so this is the answer, ये हमारे पास आंसर है। दिस इज B - A। अगर A - B होता तो हम करते 1 - 5 3 - 6 2 - 7 एंड 4 - 8, तो ये आंसर्स आते हैं, ऐसे करके आंसर्स चेंज हो जाते हैं हमारे पास, ठीक है। तो जिस भी आपको मैट्रिक्स के बारे में पहले बोला हो, जैसे B के बारे में पहले बोला है कि B - A करना है, तो उसके एलिमेंट्स भी पहले आएंगे, ओके। नेक्स्ट वी हैव एक क्वेश्चन कर लेते हैं इससे रिलेटेड ही। तो हमारे पास क्वेश्चन है एक,
उन्होंने बोला है ए मैट्रिक्स लेट करनी है ए इक्वल्स 5 4 3 -2, then B equals -3 1 0 4, C equals 1 0 -3 2। तो हमने फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमें? सबसे पहले चीज़ जो हमें फाइंड करनी है दैट इज A प्लस बी एंड A B प्लस A। तो दो क्वेश्चंस दे दिए पहले क्वेश्चन में। सबसे पहले हमें A प्लस बी फाइंड करना है, तो कर लेते हैं सिंपल A प्लस बी, दैट इज A का एलिमेंट है 5 प्लस B का कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट दैट इज -3, राइट? देन 4 प्लस 0, देन वी हैव 3 प्लस 1 एंड -2 प्लस 4, ठीक है? जो भी आंसर आएगा यू कैन राइट है। नेक्स्ट वी हैव B प्लस A, यानी कि B का एलिमेंट अब पहले आएंगे, यानी कि -3 प्लस 5, ओके, 0 प्लस 4, 1 प्लस 3 एंड 4 प्लस -2। तो जो भी आंसर आएगा आप वहाँ पे लिख सकते हैं, ओके? तो जो भी मैट्रिक्स आपको दी हो उसमें से जिस भी मैट्रिक्स को उठाना हो तो उसके एलिमेंट्स भी पहले आएंगे। ए मैट्रिक्स पहले थी, उसमें बी को ऐड करना था, तो ए के एलिमेंट्स पहले आएंगे। यहाँ पर बी पहले थी तो बी के एलिमेंट्स हमने पहले लिखे, ओके? ओके, तो ये तो आप आगे कर ही सकते हो, प्लस माइनस है सिंपल, राइट? नेक्स्ट वी हैव इसी का सेकेंड पार्ट, वी हैव ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी, ये कैलकुलेट करना है एंड उसी के साथ साथ हमें कैलकुलेट करना है ए प्लस बी प्लस सी, ओके? सबसे पहले हम करते हैं ए प्लस बी एंड देन प्लस सी। कुछ नहीं करना जैसे पहले किया, सबसे पहले ए प्लस बी को ऐड कर लो, उसके बाद जो भी मैट्रिक्स आएगी रिजल्टिंग मैट्रिक्स होगी जो, उसके साथ सी को ऐड कर दो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड कर दो, ओके? तो ए प्लस बी हम सबसे पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो आएगा हमारे पास 5 प्लस -3, 4 प्लस 0, -2 प्लस 4 यहाँ पर था और यहाँ पर हमारे पास आएगा 3 प्लस 1। हमारे पास आंसर क्या आया? 5 - 3 is 2, 4 प्लस 0 4, 3 प्लस 1 4, -2 प्लस 4 is 2। ये हमारे पास आंसर आ गया। अब ये जो हमारे पास रिजल्टिंग मैट्रिक्स आई है दिस इज ए प्लस बी मैट्रिक्स, ठीक है? इसको अब हम सी मैट्रिक्स में ऐड कर देते हैं, तो क्या होगा? ए प्लस बी प्लस सी, वो किसके बराबर होगी? ये जो हमारी रिजल्टिंग मैट्रिक्स है 2 4 4 2, इसको हम ऐड कर देंगे इसमें हमारी सी मैट्रिक्स में, यानी कि 1 - 3 0 2, इसमें ऐड कर दो। कुछ नहीं, सेम कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स गेट एडेड, तो यहाँ पे 2 प्लस 1 हो जाएगा 3, 4 प्लस -3 इज 1, 4 प्लस -3 है, तो दैट इज 4 -3 दैट इज 1। तो इसको हम क्या लिख देंगे? 1 लिख देंगे। लेट मी इरेज दिस, okay, so we have 1 here, then 4 plus 0 is 4, 2 plus 2 is 4, so this is our required answer 3144, okay? अब इसको तो आप ऐसे कर ही सकते हो, इसको एक बार ट्राई करके देखना। इसमें हम सबसे पहले b प्लस सी कर लेंगे, जो रिजल्टिंग मैट्रिक्स आएगी उसको हम a के साथ ऐड कर देंगे, सिंपल एज दैट, ओके? तो ये आपके लिए होमवर्क है, तो ये आप कर सकते हो, ओके? नेक्स्ट अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम मिक्स क्वेश्चन कर लेते हैं कि जिसमें ए बी और सी में प्लस और माइनस दोनों हो रहा हो, ठीक है? वैसा कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ए आपके पास दिया हुआ है, वी हैव 5 3 4 -1 एंड बी हमारे पास दिया हुआ है 2 0 1 4, सी हमारे पास दिया हुआ है -3 1 2 एंड 0, ओके? अब उन्होंने बोला है फाइंड ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है? अब ये फाइंड करना है। अगेन वही चीज़, सबसे पहले ए प्लस बी कर लो, जो आपके पास रिजल्टेंट आएगा उसमें से सी को माइनस कर दो। कैसे? ओके, लेट्स फाइंड आउट। ए प्लस बी कर देते हैं, दैट इज 5 4 3 -1, इसकी एडिशन 2 0 1 एंड 4 से क्या आ जाएगा? 5 प्लस 2 दैट इज 7, 4 प्लस 1 5, 3 प्लस 0 3 -1 प्लस 4 दैट इज 3। तो ये हमारे पास आ गया a प्लस बी का आंसर। दिस इज a प्लस बी, ओके? दिस इज a प्लस बी।
ठीक है, अब हमने क्या करना है, a प्लस बी में से c को माइनस कर देना है। तो क्या होगा हमारे पास 7353, इसमें से हम माइनस कर देंगे -3 2 1 एंड 0 को। ठीक है, अगेन वही क्या कर देंगे, अब हम 7 माइनस माइनस 3 हो जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा, 3 माइनस 1 हो जाएगा एंड 3 माइनस 0 हो जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, 7 माइनस माइनस 3, 7 प्लस 3 दैट इज 10, देन 7 माइनस 1 इज 2, 5 minus 2 is 3 and 3 minus 0 is 3 only. This is our required answer. Isn't it simple? बस प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए एंड झट से आंसर आ जाएगा। ओके ओके, अब हम कुछ ट्रांसपोज के क्वेश्चंस भी कर लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए मैट्रिक्स आपको दी गई है 2 4 1 माइनस 3 3 एंड 2, ये ए मैट्रिक्स है। इसका अब हमें ए ट्रांसपोज निकालना है, तो वो क्या होगा, सिंपल है, रोज को कॉलम्स बना दो, कॉलम को रोज बना दो। ठीक है, तो ए ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारे पास, दैट इज 2 1 3, ये जो पूरी रो थी इसको मैंने कॉलम बना दिया। ओके, एंड 4 माइनस 3 2, दैट्स इट। इसका ऑर्डर क्या था, इसका ऑर्डर क्या था, 2 रोज है, सो 2 क्रॉस 3 कॉलम्स है इसमें, तो 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर था। इसमें क्या है, इसमें रोज अब 3 हो गई हैं, तो 3 क्रॉस 2 हो जाएगा। तो जब आप ट्रांसपोज करते हो तो जो ऑर्डर है वो भी रिवर्स हो जाता है। ऐसे अगर 2 क्रॉस 3 था तो 3 क्रॉस 2 हो गया। ठीक है, अगर 4 क्रॉस 3 होता तो 3 क्रॉस 4 हो जाता, ऐसे हो जाता है ऑर्डर भी। ओके, वेरी सिंपल वेरी सिंपल। अब एक और मैट्रिक्स मैंने दी, मान लो बी मैट्रिक्स, दैट इज 3 7 माइनस 2 एंड 4। इनमें क्या करना है, अब इस मैट्रिक्स का भी ट्रांसपोज करो, तो वो क्या आ जाएगा, b इक्वल्स टू जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, तो ये 3 माइनस 2 हो जाएगा, एंड मतलब 3 ऊपर माइनस 2 नीचे। नेक्स्ट जो सेकंड रो है वो भी सेकंड कॉलम बन जाएगा, तो ये 7 एंड 4 हो जाएगा। सिंपल, दिस इज बी ट्रांसपोज, दिस इज बी ट्रांसपोज, सिंपल है। अब अगर मैं आपको कहूँ कि a प्लस ए ट्रांसपोज कर दो, तो क्या आंसर आएगा, मान लो मैंने कह दिया a प्लस ए ट्रांसपोज का क्या आंसर आएगा हमारे पास, करके देख लेते हैं हमारे पास क्या आंसर आता है a प्लस ए ट्रांसपोज का। वी हैव 2 1 3 4 माइनस 3 2, दिस इज a, प्लस a का ट्रांसपोज क्या आया था हमारे पास, 2 1 3 4 माइनस 3 2, इनको ऐड कर दो। अब क्या आप इसको ऐड कर सकते हो दोनों को, कर सकते हो, सोचो, नहीं कर सकते। क्यों, एडिशन में भी हमने क्या बोला था, सबसे पहली चीज एडिशन में भी ये होती है कि इन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब देखो 2 को तुम कर दोगे 2 के साथ, 1 को तुम कर दोगे 4 के साथ, 3 को किसके साथ करोगे, यहाँ पर तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, राइट। तो अगर एडिशन भी करनी है, जैसे इक्वालिटी थी वैसे ही यहाँ पर है, एडिशन के लिए भी जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए। सिंस दिस मैट्रिक्स ऑर्डर इज 2 क्रॉस 3 एंड बी मैट्रिक्स, ये जो ए ट्रांसपोज है इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 का, तो ये दोनों ऐड नहीं हो सकती आपस में, ये दोनों ऐड नहीं हो सकती, इनका ऑर्डर सेम नहीं है। ओके, सो दीज 2 कैन नॉट बी एडेड। ओके, हाँ, अब b का अगर तुम b ट्रांसपोज के साथ एडिशन करोगे तो क्या होगा, व्हाट इज b, वी हैव 3 7 माइनस 2 एंड 4 एज b। इसमें आपको ऐड करना है 3 7, ओके, माइनस 2 4, इसको ऐड करना है आपने। इसमें कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दिस इज 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, दिस इज ऑल्सो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, तो इन दोनों को आप ऐड कर सकते हो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 प्लस 3 6 माइनस 2 प्लस 7 दैट इज 5, 7 माइनस 2, 7 प्लस माइनस 2 है तो वो हो जाएगा 7 माइनस 2 दैट इज 5, 4 प्लस 4 8, सो 6 5 5 एंड 8, ये हमारे पास आंसर आ गया इस मैट्रिक्स का। वेरी सिंपल, राइट। तो जो एडिशन है उसमें भी याद रखना है कि ऑर्डर सेम होना चाहिए हमारे पास। सेम गोज टू सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन में भी ऐसा ही होगा। ओके, सब्ट्रैक्शन में भी बिल्कुल ऐसा ही होगा। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। तो इससे जो भी रिलेटेड आपका क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दिए हैं, आई एम रेफरिंग सेलिना, ठीक है।
तो आप भी उसी से कर सकते हो। तो जो ए एक्सरसाइज के इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं काफ़ी सारे मिल जाएंगे एंड इजीली सॉल्व हो जाएंगे। जो मैंने भी क्वेश्चंस कराए हैं थोड़े बहुत, उसको भी आप ध्यान से देखिएगा एक बार। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच, and if you like the video, please like, share and subscribe, and tell your friends as well to watch the videos and learn. And thank you so much. Subscribe to my channel and we'll meet in the next video. Bye. वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना।